हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज़। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप बच्चों को इजीली कैसे वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। फर्स्ट क्लास में वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को, इससे वो 2 डिजिट नंबर्स में किस तरह प्लेस वैल्यू फाइंड करें ये वो सीखते हैं इससे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो आगे की क्लासेस में जब डिजिट्स बढ़ेंगे यानी 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स होंगे तो उसमें फिर वो प्लेस वैल्यू फाइंड करना आसान होगा उनके लिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैंने इस तरह से कलरफुल स्केच पेन लिए हैं। आप चाहे मैच स्टिक्स ले सकते हैं या आप आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं या पेंसिल्स है अगर बहुत सारी तो वो आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है यानी यहाँ पर 0 ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक पेन लेती हूँ, ये है सिंगल पेन यानी सिंगल यूनिट। हम इसे यूनिट कहेंगे या हम इसे 1 कहेंगे, ठीक है। फिर ये मैंने लिया है एक और 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितने 1 हो गए हैं? 2 1s हो गए हैं। फिर मैं एक और पेन लेती हूँ तो ये हो गए हैं 3 1s। फिर मैं एक और पेन लेती हूँ तो ये हो गए हैं 4 1s, 5 1s, 6 1s, 7 1s, 8 1s, 9 1s। अब यहाँ पर हो गए हैं 9 1s, ठीक है। अब इसके बाद में अगर एक और पेन लेती हूँ तो ये कितने हो गए हैं? 10। अब हम क्या करेंगे, इन पेन्स को लेकर के एक बंडल बनाएंगे। तो इस तरह से रबर पेन की हेल्प से हम एक बंडल बना देंगे। अब ये कितने यूनिट्स है? यहाँ पर 10 यूनिट्स है, यानी 10 ऑब्जेक्ट से मिलकर हमने क्या किया है, ये एक बंडल बना लिया है। यहाँ पर सिंगल सिंगल 10 1s है, ठीक है। 10 1s मिलके ये एक बंडल बना है, यानी ये कितने 10s हुए? ये हुआ है 110। हम इसे 110 कहेंगे क्योंकि ये 10 का एक बंडल है। फिर अब ये हो गया है 10 का एक बंडल। अब इस 10 के बाद अगर मैं यहाँ पर एक 1 रखती हूँ तो 10 एंड 1 मोर कितने हो गए? 11। 10 एंड 2 मोर कितने हो गए? 12। 10 एंड 3 मोर कितने हो गए? 13। 10 एंड 4 1 कितने हो गए? 14। 10 एंड 5 मोर 15। 10 एंड 6 मोर 16। 10 एंड 7 मोर 17। 10 एंड 8 मोर 18। 10 एंड 9 मोर 19। अब 19 के बाद जब मैं इसमें एक और पेन ऐड करती हूँ तो ये 10 हो गया। जैसे ही हमारे पास में 10 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक बंडल बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में 2 बंडल्स हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 बंडल्स हो गए हैं। ये हो गया है 110, ये हो गया है 2 10s, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम इसके आगे अगर काउंट करते हैं तो ये हो गए हैं 2 10s and 1 more 21। 2 10s and 2 more 22। 2 10s and 3 more 23। तो इस तरह से आप फिर एक 10 का बंडल बना लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 10s हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस बच्चों को कैसे करवा सकते हैं, उनकी जो बुक में एक्सरसाइजेस होती है उसे आप कैसे इसी की हेल्प से सॉल्व करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो देखते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह से मैच स्टिक्स के जो है बंडल्स बना लिए। आप चाहे ईयरबड के बना सकते हैं या आइसक्रीम स्टिक्स जो आती है उसके बंडल्स बना सकते हैं। आपको 9 बंडल्स चाहिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर्स जो है बच्चों को इसकी हेल्प से सिखा रहे हैं, जो कि 10 से 99 तक के हैं, ठीक है। तो आपको 9 ये बंडल्स चाहिए हैं 10 के। इस तरह से आप बंडल्स बना लीजिए। तो जैसा मैंने कहा था कि सिंगल ऑब्जेक्ट को हम यूनिट या 1 कहेंगे। अब यहाँ पर अगर 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट मिलके हमने एक बंडल बनाया है, यानी ये बंडल में 10 ऑब्जेक्ट्स है, यानी ये 110 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों को प्रैक्टिस जब करवाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है 110 एंड 1 1, तो ये 110 है, यानी एक 110 यानी 10 का एक बंडल हम लेंगे और 1 लेंगे, तो ये 10 और ये 1 कितना हो जाएगा? 11। तो बच्चों को यहाँ पर 11 लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर है 110, तो हम ये लेंगे 110 और यहाँ पर है 2 1s है, तो 2 1s यानी ये हो गया है 1 और ये हो गया है 2। तो ये सिंगल हमने 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, तो ये हो गया है 10 एंड 2 1s कितना हो जाएगा? 12।
अब इस तरह से मैंने एक वर्कशीट तैयार कर ली है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से आपको लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 2 10s, तो 2 10s यानी कि यहाँ पर आएंगे 2 बंडल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 1 10 है और ये 2 10s है, दोनों मिलके बन गए 2 10s। और कितना है 1 1 है, तो यहाँ पर सिंगल आपको लेना है 1। ये हो गए हैं, कितने हो गए, ये 10 है और ये 10 है, मिलके कितने हुए 20। 2 10s मतलब 20 होता है। और ये 1, तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है 21। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 10s एंड 0 1s का है। तो 4 10s है यानी ये 1 10, ये 2 10s, 3 10s और ये हो गया है 4 10s। और 0 1s है यानी सिंगल ऑब्जेक्ट एक भी नहीं लेना है हमें, तो यहां पर हो गया है 4 10s का मतलब हो गया है 40, क्योंकि ये 10 10 10 10, तो ये क्या बन गया है 40, तो यहां पर बच्चों को लिखना है 40। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है 3 10s एंड 5 1s। 3 10s है यानी कि आएंगे 3 बंडल्स, 1 10, 2 10s एंड ये 3 10s। ठीक है, 3 10s और यहां पर है 5 1s यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हैं 3 10s हो गए हैं 30 और ये हो गए हैं 5, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा 35। इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है बच्चों को सॉल्व करवानी है। इससे जो है बच्चों का वो कॉन्सेप्ट जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो और आसानी से वो सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने यहाँ पर अब नंबर दिया है। इसके पहले हमने नंबर बनाना था बच्चों को कि क्या नंबर बनेगा। अब यहाँ पर हमने नंबर दे दिया है, तो यहाँ पे बच्चों को बताना है कि कितने 10s है और कितने 1s है। यहाँ पे लिखा है 72, तो 70 + 2 72 होगा। 70 के लिए कितने 10s आएंगे, यहाँ पर 7 10s आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए हैं बंडल्स और 2, तो 2 आ जाएंगे सिंगल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हो गए हैं कितने 10s, 7 हो गए हैं 10s और 2 हो गए हैं 1s। नेक्स्ट है हमारा 90। 90 के लिए यहाँ पर कितने 10s आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने लिए हैं 9 10s और क्योंकि 1s के लिए कुछ भी नहीं है यानी यहाँ पर आएगा 0 1s। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हैं कितने ये 90। इसी तरह से नेक्स्ट है 51। 51 के लिए 50 के हो जाएंगे क्या बंडल, तो 50 के लिए बंडल्स कितने होंगे, ये हो गया है 1 10, ये हो गया 2 10 यानी कि 2 10s मतलब 20, 3 10s 30, 4 10s 40, 5 10s 50। 51 है तो 50 के बाद हम एक यूनिट लेंगे यानी सिंगल ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हो गए हैं 51। ठीक है, तो कितने 10s हो गए हैं, 5 10s एंड 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10s एंड 1s के बॉक्सेस को फिल करवाने के बाद यहाँ पर आप बच्चों से नंबर नेम लिखवाएंगे, यानी 72 की जो स्पेलिंग होगी, नंबर नेम होगा, वो बच्चों को यहाँ पर लिखना है। तो देखा कितना आसान है बच्चों को 1s एंड 10s का कॉन्सेप्ट सिखाना। इससे उन्हें प्लेस वैल्यू फाइंड करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे सिखा सकते हैं और क्या होते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये भी हम देखेंगे। तो जब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।